नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबरें फटाफट 5 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त हो चुका है और अब ये चुनाव अपने अंतिम दौर में है। अब सभी की नज़रें इस बात पर टिक गई हैं कि इस बार जनता किस पर भरोसा जताएगी। बिहार में अपनी अंतिम रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो 14 नवंबर की जीत के बाद एनडीए की शपथ ग्रहण के लिए एक बार फिर बिहार वापस आएंगे। बता दें कि रविवार को ही अंतिम चरण के लिए प्रचार थम जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार के हर परिवार की एक महिला को आत्मनिर्भर और उद्यमी बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इसी दिशा में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक 1,51,00,000 पात्र महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये की सहायता राशि भेजी जा चुकी है। याद रखें, ये राशि सहायता के रूप में दी गई है, इसे ना लौटाना है और ना ही इस पर कोई ब्याज लगेगा। मोदी जी ने कहा, देहरादून में उत्तराखंड के गठन के रजत जयंती समारोह से जुड़े कार्यक्रम में विकास के प्रति लोगों के अटूट संकल्प ने नई ऊर्जा से भर दिया। मोदी जी का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में हमारे कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह देखने लायक था। हमारे ये कार्यकर्ता ही संगठन के वो आधार स्तंभ हैं जो भाजपा एनडीए की जीत सुनिश्चित करते हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार भी बिहार में उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के शानदार नतीजे देखने को मिलेंगे। हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य वर्ष 2000 में मिला, लेकिन 2000 के बाद इस राज्य को चलाने का मौका उन्हीं को मिला जो यहाँ के लोगों का शोषक रहा, जो आदिवासी दलित पिछड़ा विरोधी रहा है। ये वही है जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में आपके सामने खड़ी है। आज आपकी राज्य सरकार समाज के हर वर्ग को मजबूती देने का काम कर रही है। महिला को आर्थिक मदद, बिजली बिल माफी, पेंशन, राशन और आवास आदि आपकी इसी सरकार ने झारखंड के लोगों को देने का काम किया है, जो निरंतर जारी है। इकरा हसन बोली, जनता का जोश बता रहा है कि हवा बदल चुकी है। अब की बार इंसाफ, तरक्की और बदलाव की जीत होगी। आज महागठबंधन प्रत्याशी इशरत परवीन के लिए वोट की अपील की। मुकेश सानी ने कहा, आज भीपुर विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन से विकासशील इंसान पार्टी की प्रत्याशी अपर्णा कुमारी जी के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में उमड़े जन सैलाब को देखकर स्पष्ट हो गया कि अपर्णा कुमारी जी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही हैं। अमित शाह ने कहा, आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया है और टिकट देते वक्त वहां नारा लगाया गया कि शहाबुद्दीन अमर रहे। वो चाहते हैं कि फिर से एक बार शहाबुद्दीन का आतंक उसका बेटा ओसामा लेकर आए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एनडीए का बटन दबाइए, कोई भी जंगल राज बिहार में वापस नहीं आ पाएगा। मोदी जी बोले, उत्तराखंड में भाजपा की डबल इंजन सरकार ने राज्य की विकास यात्रा में आई कई चुनौतियों को पार किया है। ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इसकी गति पर ब्रेक न लगने पाए। इस चुनाव में रोजगार और पलायन का मुद्दा सबसे ज्यादा गूंजा। साथ ही जंगल राज की याद दिलाकर वोटरों में डर या असुरक्षा का नैरेटिव बनाने की कोशिश भी दिखाई दी। अब बड़ा सवाल यह है कि इस अधिक मतदान का मतलब क्या निकाला जाए। बिहार का वोटर किस मुद्दे को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है? कानून व्यवस्था, विकास, नौकरी या कुछ और? बिहार के वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के टिकट पर अनीता देवी और बीजेपी के टिकट पर अरुणा देवी मैदान में हैं। ये दोनों ही बीते जमाने के बाहुबलियों की पत्नियां हैं। ये विधानसभा सीट नवादा लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है। अनीता जेल ब्रेक कांड में 17 साल सजा काट चुके अशोक महतो की पत्नी है। वहीं अरुणा देवी 90 और 2000 के दशक के बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी है। पश्चिमी चंपारण के चनपटिया में विशाल रैली के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपना चुनाव प्रचार खत्म कर दिया है। चनपटिया में पीएम मोदी का बड़े जनसैलाब ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार छोड़ते छोड़ते कहा कि 14 नवंबर की जीत के बाद वो एनडीए के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने एक बार फिर बिहार वापस आएंगे। गौरतलब बात है कि उन्होंने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। बेतिया के सुनील शाह के खाता में साइबर फ्रॉड का 21.55 करोड़ रुपया आया है। मामले में पश्चिम बंगाल के विधाननगर साइबर थाना में एफआईआर दर्ज हुई है। दूसरे चरण के चुनाव के प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। अंतिम दिन अमित शाह, नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ, तेजस्वी यादव कई नेता चुनावी रैलियां कर रहे हैं। 11 नवंबर को मतदान है। तेजस्वी यादव आज अपना 37वां जन्मदिन मना रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी आरएसएस एक तरफ, कांग्रेस पार्टी तेजस्वी जिनी एक तरफ। नफरत से विरोधी पार्टी जनता को डराना चाहती है। देश और बिहार के युवा को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, इस पर बात नहीं करते।
बिहार चुनाव के माहौल के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सासाराम की रैली में विपक्ष पर तीखे वार किए और वोटरों से अपील की कि जंगल राज को लौटने मत देना। उन्होंने दावा किया कि पहले चरण के वोटिंग के नतीजों से ही लालू की पार्टी का सूपड़ा साफ होता दिख रहा है और एनडीए की सरकार बनना तय है। इस दौरान उन्होंने सोनाचूर चावल को जीआई टैग देने के साथ ही सासाराम में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित करने का वादा भी किया। इस साक्षात्कार में जब लालू प्रसाद यादव से पूछा गया कि अगर मतगणना के बाद महागठबंधन सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़े से दूर रह जाता है तो क्या वो नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, इसके जवाब में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अब हम नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेंगे, हम नीतीश कुमार के संपर्क में नहीं हैं। सुरक्षा बढ़ाए जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारे ऊपर खतरा है, इसलिए सुरक्षा बढ़ाई गई है। मेरी हत्या भी लोग करा देंगे, ढेर सारे लोग लगे हुए हैं। बिहार में महिला वोटरों की भूमिका अहम मानी जाती है। यहां पुरुष वोटरों की अपेक्षा महिलाएं बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लेती रही हैं। यही कारण है कि महिला वोटरों को साधने के लिए पार्टियों ने एक से बढ़कर एक वादे भी किए हैं। पहले चरण की वोटिंग के बाद बिहार में अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या महिला वोट इस बार सरकार बनाने में निर्णायक फैक्टर साबित हो सकता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने चुनावी नामांकन के हलफनामे में उम्र को लेकर गलत जानकारी दी है।